हाय लिब्रंस, नमस्ते। तुला राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है फॉर द मंथ ऑफ मई का महीना कैसा रहेगा आपका इन टर्म्स ऑफ जनरल, करियर, लव। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक थीम देखना चाहती हूँ, क्या थीम रहने वाली है आपकी फॉर द मंथ ऑफ मई। सो फॉर लिब्रंस, मई का महीना कैसा रहने वाला है, एक मुझे कार्ड चाहिए टू शो एज अ थीम। क्या क्या थीम रहने वाली है आपकी इन द मंथ ऑफ मई। रेडी स्टेडी गो। माई होम इज माई कैसल। ये लड़की के बैक पे ऑलरेडी एक कैसल बन गया है, ठीक है पूरा, और इसको गार्ड करने वाली भी ये लड़की है। ओके, तो आप काफ़ी प्रोटेक्टिव रहने वाले हो अपने क्लोज कनेक्शंस को लेके। ओके, अपनी जो जो आपने लाइफ में बनाया है, जो है आपके पास, उन सब चीज़ों को लेके आप बहुत प्रोटेक्टिव रहने वाले हो। ओके, माई होम इज माई कैसल। थीम क्या है इसका? एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, ग्रोथ, नॉलेज, एज। आप जैसे कैसल, इसमें कहा जा रहा है कि कैसल ईयर ऑन ईयर बना है धीरे धीरे। ओके, इस बंदी के बैक पे तो आपकी आपकी जो नॉलेज है, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी सोल है, आप सब प्रोटेक्ट करने वाले हो। इसके अलावा आप अपने क्लोज कनेक्शंस, जिनके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो, आप बहुत प्रोटेक्टिव फॉर्म में रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ मई। ठीक है, लेट्स सी मूनोलॉजी क्या कहता है फॉर लिब्रंस फॉर द मंथ ऑफ मई। The message for the sign of Libra. Be bold and make the first move. Bottom of the deck, luck is on your side. इसके बाद में टैरो, I'll start with tarot. Okay, so let's take one card from here, Starseed Oracle. Activated Earth, power places, ley lines, trust where you are led. मई के मंथ में आप काफ़ी एम्पावर्ड फील करोगे, यानी आपको लगेगा कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल में रख पा रहे हो, खुद की लाइफ को। ओके, विद एक्टिवेटेड अर्थ यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा यूनिवर्स पे, कि आपको कहाँ यूनिवर्स ले जा रहा है उसमें ट्रस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट द वेव यू केम इन ऑन, टाइम इज नॉट रनिंग आउट। ओके, कुछ टाइम रन आउट नहीं हो रहा, आपको कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स पे कि वो जो भी कर रहे हैं, यूनिवर्स इज डूइंग इट फॉर योर ओन गुड। ठीक है, लेट्स जनरली देखते हैं क्या आ रहा है फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। Knight of Pentacles, what's coming generally for the sign of Libra? Queen of Swords, मैं 3 कार्ड्स ले रही हूँ, ये आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। What's coming for the sign of Libra? Knight of Swords, bottom of the deck, Knight of Cups.
जनरली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग हैं, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल एक कोई अलग इंसान हो सकता है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स शायद आप हैं, उसके अलावा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक दूसरे की तरफ देख के बैठे। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आप किसी यंगर, आपसे कम एज वाले एयर साइन से डील कर रहे हो, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, ओके। इसके अलावा कोई अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और हो सकता है पास्ट में आपके कुछ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये लोग आ रहे हैं आपकी रीडिंग में, लोग दिख रहे हैं मुझे, ओके, जनरली। सो मैं जस्ट क्लैरिफाई करने जा रही हूँ क्या है ये लोगों का, क्या रोल है आपकी जनरल लाइफ में, ठीक है, इन द मंथ ऑफ मे। ओके, क्या है ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्या है? फाइव ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट्स दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, bottom of the deck, three of wands। देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय फाइव ऑफ पेंटिकल्स। एक कोई सिचुएशन में आप, हो सकता है कि आपका वर्क प्लेस हो या पैसे से रिलेटेड हो, विथ फाइव ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, कोई सिचुएशन आ रही है जहाँ पे कोई सॉलिड ऑफर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, अभी तक पहुंचा नहीं है आप तक ये, ओके। ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई पैसे की सिचुएशन थी, वो एक्चुअलाइज नहीं, वो हुई नहीं, ओके। और आप ऐसा फील कर रहे हो लैक, ओके, पैसे को लेके हो सकता है, स्टेबिलिटी को लेके हो सकता है, क्योंकि जो सिचुएशन आपके पास मे बी 2 महीने पहले आनी थी वो अभी तक आई नहीं है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो एनर्जी है, ठीक है। सो इन द मंथ ऑफ मे हो सकता है कि आपको थोड़ा लैक वाली फीलिंग हो ओवरऑल, ये जनरल है, जनरली है, क्योंकि शायद ऐसी कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो अभी तक आप तक पहुंची नहीं है, ऐसे कुछ ऑफर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो अभी तक पहुंचे नहीं है, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय एस ऑफ वॉन्ड्स। This is Libra energy. Ace of Wands is fire, Aries, Leo, Sagittarius. Ace of Wands एक opportunity है। Ace हमेशा एक opportunity है, आप उसे लें तो अच्छा है, नहीं लें तो भी it's up to you, बट ये एक unrealized opportunity होती है, शुरुआत, किसी चीज़ की शुरुआत होती है। Ace of Wands स्पेसिफिकली, Wands एनर्जी क्या होती है, वो दिखाती है क्रिएटिविटी को, ओके। तो आप इन द मंथ ऑफ मे शायद फाइनली कुछ शुरू करें, ओके, काफी एनालाइज करने के बाद कुछ नई शुरुआत करें। देखिए, यहां पे आ रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विथ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, और ये देख रहा है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विथ सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, हो सकता है कि ऑलरेडी एक इंसान है जिसको काफी अटेंशन मिलता है, ओके। इस इंसान को आपसे अटेंशन नहीं मिल रहा है, ये आपकी तरफ आने का प्लान कर रहे हैं या आने वाले हैं। विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत फास्ट एनर्जी होती है ये कम्युनिकेट करने के लिए, ओके। हो सकता है कि इस इंसान को आपसे अटेंशन चाहिए, इसलिए ये आपकी तरफ आ रहे हैं, जबकि आपका फोकस है आगे बढ़ने का और कुछ नया शुरू करने का। कहीं और हो सकता है, किसी और कोई और नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कोई नया कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं।
ये इंसान हो सकता है आपसे थोड़ा कम मैच्योर हो, ओके, आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि ये क्लैरिफाई हुआ है 6 ऑफ वॉन्ड से। आपसे शायद इसको उम्मीदें हैं कि आप अटेंशन दो इन्हें, और आपको चाहिए कुछ नया, ओके। ये आपका जनरल मैसेज आया ओवरऑल, तो ये कोई भी हो सकता है ये लोग, ओके। सो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि कोई ऑफर था, किसी की तरफ से आपको आना था, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी थी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। ये काफ़ी स्लो आ रही है, इस वजह से आपको थोड़ा लैक वाली फीलिंग आ सकती है, अकेला अकेला, ओके। अकेला फील करना या कमी फील करना, पैसे की कमी फील करना, या ऐसा फील करना कि आपको इस अपॉर्चुनिटी ने एज इफ इग्नोर कर दिया है, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी ने, इस इंसान ने मुझे एक और बार क्लैरिफाई करना है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्या है ये? Why do we have Knight of Pentacles clarified by 5 of Pentacles? Why do we have Knight of Pentacles clarified by 8 of Cups? Bottom of the deck, the Hermit. देखिए, जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, ऐसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ देख रही है, वाइल क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ देख रहे हैं, ऐसे बैठे हैं ये 3 लोग, ओके। आपने अपनी पीठ कर दी है इस सिचुएशन की तरफ, आप इस सिचुएशन पे फोकस नहीं है, आपका ध्यान इस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ है, जो तलवार लेके आपकी तरफ आ रहा है अटेंशन के लिए, ओके। और ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स इज क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ कप्स। हो सकता है आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके हो, इस सिचुएशन से आप वॉक अवे कर चुके हो, निकल चुके हो, ओके। ये ज़रूरी नहीं है जॉब ऑफर हो, ये हो सकता है कि कोई पर्सन आपको कुछ ऑफर कर रहा था लाइफ में, यू नो, कनेक्शन ऑफर कर रहा हो सकता है, कुछ भी होगा। हो सकता है आप थोड़े टाइम इस वाली सिचुएशन में थे जहां आपको बिल्कुल अकेला फील हो रहा था, रिजेक्टेड फील हो रहा था, और आप यहां से निकल गए हो, ठीक है। इसलिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की पीठ है इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स की तरफ, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ देख के बैठी, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आने वाला है टुवर्ड्स यू। मस्ट बी एन एयर साइन, एरीज, आई एम सॉरी, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। अगर ये एयर साइन भी नहीं है तो इनकी क्वालिटीज़ एयर साइन वाली है। क्या होती है एयर साइन की क्वालिटी? बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत एनालाइज करना, ओके। फ्रीडम पसंद होती है एयर साइंस को, मैस्कुलिन होते हैं, मोस्टली एक्शन लेते हैं, ठीक है। ये आपकी जनरल रीडिंग आई है, ओके। जनरली आप का ध्यान कहीं और है और कोई और आपके पीछे है ऑलरेडी, आपका वहाँ ध्यान नहीं है, क्योंकि आप वहाँ से निकल चुके हो उस सिचुएशन से। आप किसी नई सिचुएशन या नए अपॉर्चुनिटी पे ध्यान है आपका, और किसी और का भी आपकी तरफ ध्यान है जो आपसे अटेंशन चाहता है। ये भी हो सकता है कि ये इंसान काफ़ी पब्लिक ग्लेयर में है, यानी पब्लिक, इसका ऑनलाइन प्रेजेंस हो सकती है, ऑलरेडी काफ़ी सक्सेसफुल इंसान हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये आपसे एज में कम है या मैच्योरिटी में कम है। ये ओवरऑल आया है आपका फॉर द मंथ ऑफ मे, ओके। लेट्स सी। Let's see about your career. For career and finances for the sign of Libra. For the sign of Libra, what's coming in their career for the month of May? 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। 3 ऑफ वॉन्ड्स आते आते रुक गया। वी हैव 5 ऑफ कप्स। व्हाट्स कमिंग? वी हैव स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी,
What do we have for the sign of Libra in terms of their career? We have 6 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स. आप सोच में थे या सोच में हो, ये पास्ट की एनर्जी है वैसे कि यहाँ पे और इन्वेस्ट करें कि ना करें. ओके, इस सिचुएशन में और इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना. सो लेट्स सी हियर. पहला कार्ड आपका आया है 5 ऑफ कप्स. 5 ऑफ कप्स यूजुअली डिसअपॉइंटमेंट्स को दिखाता है. डिसअपॉइंटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ करियर. आपका ध्यान काफ़ी उन चीज़ों पे है जो सिचुएशंस चली नहीं है. 3 कप्स गिरे हुए हैं, 2 कप्स पीछे अभी भी खड़े हैं, लेकिन आपका ध्यान इन गिरे हुए कप्स पे है. ये हो सकता है कि पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट्स को देख के, पास्ट के फेलियर्स को देख के आपको बहुत दुख होता हो, सैड फील करते हो, डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस्ड फील करते हो, लेकिन अभी भी आपके सारे ऑप्शंस गए नहीं हैं. 2 कप ऑलरेडी पीछे खड़े हैं. ओके, आपकी करियर में सेंट्रल एनर्जी स्ट्रेंथ की है. आपका करियर स्ट्रांग होने वाला है. आप इनसाइड कहते हैं ना, जैसे अंदर से स्ट्रांग फील करने वाले हो विथ स्ट्रेंथ. ओके, वी विल क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. फिर आपका है 6 ऑफ पेंटिकल्स. इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी जेनरस फील करोगे. जेनरस फील करने के लिए, यानी किसी को हेल्प करने के लिए, किसी को पैसे देने के लिए भी खुद के पास पैसे होने चाहिए. तो आपके पास अब पैसे आ रहे हैं. ओके, या इतने आपने तो सेव कर लिए होंगे कि आप जेनरस फील करो इन द मंथ ऑफ मे. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स. Why do we have 5 of cups? Why do we have 5 of cups? The Emperor. Why do we have strength? You have 10 of cups. Why we have 6 of pentacles here? We have King of Pentacles. Bottom of the deck, Page of Swords. जजमेंट, चैरियट. आपने काफ़ी सीख लिया है इन द पास्ट. अपने करियर को लेके काफ़ी सीख रहे हो. आप सीखा है काफ़ी, आपने रिसर्च की है, जाना है, समझा है. ओके, 5 ऑफ कप्स इज क्लैरिफाइड बाय द एम्परर. ओके, एम्परर की बिल्कुल बॉस एनर्जी होती है. बॉस एनर्जी एरीज को दिखाता है एम्परर, एरीज साइन को. तो आपका ये 5 ऑफ कप्स आया है. हो सकता है कि आपकी पोजीशन जो है ना, अच्छी पोजीशन पे हो आप. ओके, और मे भी टीम्स हैं आपके अंडर काम कर रही हैं, या किसी भी टॉप पोजीशन पे हो सकते हो आप विद द एम्परर. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने पास्ट की परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस करते हो, क्योंकि शायद यू हैव नॉट मेट द टारगेट, या आपने एक्सीड नहीं किया, या आप खुद की जो अपनी खुद से अपने जो एक्सपेक्टेशंस थी आपकी, वो पूरी नहीं हुई. ओके, क्योंकि एम्परर तो बॉस एनर्जी. एम्परर को पता है क्या चाहिए, क्या कैसे करना है. देखिए, ये चेस का एक लेके बैठे हैं, ये आई थिंक क्वीन या किंग का वो, ठीक है. और काफ़ी स्ट्रेटेजिक होता है एम्परर, एक्शन लेने वाला होता है एम्परर. ठीक है, तो आपकी पोजीशन है, पावर है. हो सकता है कि आपने शायद पास्ट में, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी लग रही है, यानी पास्ट के परफॉर्मेंस को देख के आपको बीच में शायद कभी सैडनेस फील होगी. ओके, इन द मंथ ऑफ मे आपको शायद लगेगा कि आप और भी ज़्यादा अचीव कर सकते थे, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि अपने आप को इतना ज़्यादा एनालाइज ना करें, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज, खुद को इतना क्रिटिसाइज ना करें. ओके, अभी भी सब कुछ गया नहीं है आपके पास, अभी भी चीज़ें बची हुई हैं. यू कैन स्टिल वर्क थिंग्स आउट. ठीक है, विद द एम्परर आपके पास काफ़ी पावर रहने वाली है. ओके, लोग आपकी बात सुनने वाले हैं, आप डिसीजंस लेने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मे. लेकिन कहीं इमोशनली आप में कुछ सैडनेस है. ये ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ से आ रही होगी सैडनेस. ओके,
पर्सनल सिचुएशंस। नाउ सेंट्रल एनर्जी आपकी स्ट्रेंथ की है विथ 10 ऑफ कप्स। आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हो एट योर वर्क प्लेस। और विथ 10 ऑफ कप्स आप, ये 5 ऑफ कप्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। ओके जितना आप अपनी स्ट्रेंथ में आओगे, जितना आप अपने पॉजिटिव्स पे फोकस करने वाले हो, जितना आप ये जो 2 खड़े हुए कप्स हैं उन पे ध्यान दोगे, उतना आपकी जो खुशियां हैं वो बढ़ेंगी। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि पास्ट डिसअपॉइंटमेंट्स पे फोकस ना करें। ओके क्योंकि जब आप खुद के ऊपर फोकस करेंगे, खुद की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे आप 5 ऑफ कप्स से 10 ऑफ कप्स में जाएंगे। ये आपकी सेंट्रल एनर्जी है। दिस इज योर सेंट्रल एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ मे। आप बहुत स्ट्रांग और बहुत हैप्पी फील करने वाले हो एट योर वर्क प्लेस। ओके इसके बाद आपका है 6 ऑफ पेंटिकल्स विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंशियली आप बहुत सॉलिड पोजीशन पे जाने वाले हो विथ किंग ऑफ पेंटिकल्स। इससे बड़ा कोई नहीं है एज अ पर्सन जिसके पास पैसे सॉलिड हो। ठीक है, जब पैसे की बात आती है, जब स्टेबिलिटी की बात होती है, तो नथिंग कैन बीट किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो और आप बहुत जेनरस भी फील करने वाले हो। आप जहाँ काम करोगे वहाँ आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। वहाँ लोग समझेंगे कि आप एक एसेट हो कंपनी के लिए। ओके तो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत सॉलिड फील करने वाले हो, बहुत स्टेबल फील करने वाले हो पैसे को लेके। और हो सकता है कि आप शायद कई लोगों की हेल्प भी करो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके बॉसेस जो आपसे ऊपर हैं वो भी आपकी तरफ काफ़ी जेनरस रहने वाले हैं इन द मंथ ऑफ मे। फाइनेंशियली एंड इवन इमोशनली बहुत अच्छा मंथ है, एक्सेप्ट फॉर दिस 5 ऑफ कप्स। ये पास्ट पे आप फोकस ना करें और अपने जो पर्सनल इश्यूज हैं उसको अपने काम में ना आने दें। ठीक है, लेट्स सी योर लव लाइफ कैसी रहने वाली है आपकी। मुझे एक देखना है फॉर योर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ कैसे रहने वाला है, जस्ट 1 कार्ड फॉर हेल्थ। कैसे रहने वाला है, हाउ विल बी द हेल्थ, हाउ विल बी हेल्थ फॉर Librans. Let's see here one more time. How will be health for Librans? Three of Swords. मैं जब तैयार हो रही थी ये वीडियो करने से पहले मुझे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ही आया था और मैंने मन में सोचा था बोलूं कि ना बोलूं, पता नहीं। मैंने मन में, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया था, मैं नहीं बोल रही। ओके सो आई डोंट वांट टू से इट। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपकी हेल्थ। आपको हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। लेट्स सी व्हाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड। टेम्परेंस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स। पास में आपकी हेल्थ अच्छी रही है। ठीक है, अभी ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपका ना। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए आपकी जो हार्ट की हेल्थ है ऐसा दिख रहा है विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, आई एम जस्ट रीडिंग द कार्ड्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो है ना आपकी ओवरऑल इमोशनल हालत को बता रहा है। आई फील कि इमोशनली आप सही प्लेस में नहीं हो। वो इसलिए क्योंकि आपको काफ़ी अबैंडेंड फील हो रहा होगा शायद। ओके तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने हार्ट की हेल्थ, इमोशंस की हेल्थ को देखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इस यहाँ पे टेम्परेंस भी आया है और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको अकेला फील हो रहा हो, आपको पता नहीं है कहाँ जाना है, लैक ऑफ क्लैरिटी फील हो रही हो। लेकिन इन सब के साथ देखिए सारे माइनर हैं, इसमें मेजर आर्काना टेम्परेंस आया है। टेम्परेंस का मतलब होता है पेशेंस, टेम्परेंस का ऑल्सो मतलब होता है हीलिंग। ठीक है, तो ये मेजर है यहाँ पे। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने हार्ट की हीलिंग पे ध्यान दें, अपने इमोशंस की हीलिंग पे ध्यान दें। ओके
आप शायद कुछ टफ टाइम से गुजर रहे हो, शायद बहुत ज़्यादा, ये जैसे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स दिमाग की सिचुएशन होती है, थॉट्स बहुत ज़्यादा थिंक करना। 5 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा फील करना कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो। ओके, इन सब से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। विथ टेम्परेंस यू शुड फोकस ऑन पेशेंस। अपने आप को भी टाइम दें, अपने दुख से निकल के आने के लिए अपने आप को टाइम दें। बी काइंड टू योर सेल्फ, खुद से भी काइंड रहें थोड़ा। ये नहीं कि जल्दी जल्दी मैं ठीक हो जाऊं, गिव सम टाइम। ओके, तो आपको ज़रूरत है अपने हार्ट को हील करने की। ओके, let's see here now for romance. What's coming in romance for the sign of Libra in the month of May? 3 कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ। Worth waiting for. Express your love. Give your relationship a chance. Bottom of the deck, religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. पास्ट में आपने शायद किसी से डील किया होगा जो आपसे काफ़ी डिफरेंट रहे होंगे। वर्थ वेटिंग फॉर, एक्सप्रेस योर लव, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। यहाँ मुझे 3 सिचुएशंस दिख रही हैं, 3 अलग अलग सिचुएशन। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। ये मुझे लग रहा है जैसे सिंगल्स हैं जो लोग अभी किसी भी कनेक्शन में नहीं हैं। ओके, उनसे कहा जा रहा है कि आप वेट करो, आपके लिए सही कनेक्शन सही टाइम पे आएगा। ओके, फोर्स कुछ भी मत करो, कुछ भी फोर्स मत करो, ज़बरदस्ती किसी के पास मत जाओ, ज़बरदस्ती किसी कनेक्शन में मत घुसो। डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। पहला ये है, ये उन लोगों के लिए जो सिंगल हैं, जिनके लाइफ में कोई भी नहीं है। ओके, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। ये उन लोगों के लिए जिनका कनेक्शन शुरुआत के फेज में है। ओके, शुरुआत के फेज में है और शायद आपने एक्सप्रेस नहीं किया है, तो ये बोल रहा है एक्सप्रेस योर लव। हो सकता है कोई अपना लव आपको एक्सप्रेस करे। ये उन लोगों के लिए जिनकी कहते हैं ना कहानी बस शुरू ही हुई है। हो सकता है कोई आपकी तरफ आए, एक्सप्रेस करे अपना लव। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कनेक्शन में है, मे बी गोइंग थ्रू सम अप्स एंड डाउन्स, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, तो उनसे कहा जा रहा है कि गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मुझे तीनों अलग सिचुएशंस लग रही हैं। आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। इसके बीच में दूसरे कार्ड्स आ गए। ओके, why do we have worth waiting for? Why do we have worth waiting for? The lovers. Why do we have express your love? Ace of coins. Why do you have give your relationship a chance? 5 of swords. Bottom of the deck, 5 of wands. आपकी लव लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कई लोगों ने मिलकर खिचड़ी पका के खराब कर दी है। ओके, आप में से कई लोगों की ऐसी लव लाइफ रही होगी जहां बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी लड़ाई झगड़े थे, पंगे थे, दंगे फसाद थे। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ, इज क्लैरिफाइड बाय द लवर्स। दिस इज द साइन ऑफ जेमिनाई। हो सकता है कोई जेमिनाई बहुत इम्पॉर्टेंट हो आपकी लाइफ में इन द फ्यूचर। ओके, तो हो सकता है कि कोई आ रहा हो आपकी तरफ। एंड विद लवर्स दिस इज अ मेजर आर्काना। सो हो सकता है अगर आप सिंगल हो तो इट्स वर्थ वेटिंग फॉर द राइट पर्सन। रुकें आप थोड़ा, ठीक है। पर्दे के पीछे काम चल रहा है, यूनिवर्स इज एट वर्क, ठीक है। देयर इज डिवाइन टाइमिंग गोइंग ऑन। कोई बहुत अच्छा कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा। ओके, नाउ दिस सेकेंड वालों का जो मैंने बताया जिनका नया कनेक्शन है, हो सकता है कोई नई शुरुआत हो विद एस ऑफ कॉइन्स। हो सकता है कोई आपको गिफ्ट दे, कोई अपना लव एक्सप्रेस करे, कोई नई शुरुआत
कि बहुत हाई चांसेस हैं इन द मंथ ऑफ मे. ओके, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. हो सकता है यहाँ पे पास्ट में कुछ तो पंगा हुआ आपका और आपके पार्टनर का. ओके, यहाँ पे आपको देखना है, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, अपना डिसर्नमेंट यूज़ करना है. आप इस इंसान को दोबारा अलाउ करोगे कि नहीं. अगर ये बहुत टॉक्सिक है तो प्लीज़ अपना कॉमन सेंस यूज़ करें. वरना 5 ऑफ स्वॉर्ड्स हो सकता है कि पास्ट में आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, कुछ ट्रस्ट इश्यूज हों. तो यहाँ पे बोला जा रहा है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस. बहुत हाई चांस ऑफ रिकन्सिलिएशन हो सकते हैं. ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये कोई टॉक्सिक कनेक्शन नहीं है. ओके लिब्रंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. फिर मिलते हैं आपसे. बाय, नमस्ते.